प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये तमाम चीज़ें तुमने देखी है, बताओ ये किस शय से बनी है और कहाँ पाई जाती है। अनवर, क्या तुम बता सकते हो? जी उस्ताद, ये बैट है, लकड़ी से बनी है और लकड़ियाँ दरख्त से मिलती है। शाबाश बेटा। ये मटका है, मिट्टी से बना है, मिट्टी ज़मीन पर पाई जाती है। ये धागा है और धागा कपास से बुना जाता है। ये टमाटर है, टमाटर पौधों से हासिल होता है। शाबाश अनवर। प्यारे बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। हमारे आसपास पाई जाने वाली चीज़ों को ही माहौल कहते हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखो। अनवर, बताओ इस तस्वीर में तुम्हें क्या क्या नज़र आ रहा है? जी उस्ताद, इस तस्वीर में मुझे दरख्त, नदी, पत्थर, पौधे, पहाड़, मकानात। शाबाश अनवर। और बताओ? बंदर, खरगोश, गिलहरी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारे आसपास अनगिनत अशिया मौजूद है। इन तमाम से मिलकर हमारा माहौल बनता है। इसमें मिट्टी, पत्थर, नदी नाले, तालाब, हवा पानी, पहाड़, टेकड़ियाँ, खेत, जंगल, घर, रास्ते, जानवर और मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त, ये सब हमारे माहौल का एक हिस्सा है। अनवर, तुम क्या देख रहे हो? बताओ ये क्या है? उस्ताद, ये एक पत्थर और एक चिड़िया है। अनवर, बताओ चिड़िया और पत्थर में क्या फ़र्क होता है? पत्थर हिल नहीं सकता और चिड़िया अपनी जगह से हिल सकती है, उड़ सकती है। शाबाश अनवर। पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा। उसे किसी ने उठाकर कहीं रखा तभी उसकी जगह तब्दील होगी। पत्थर कुछ खाता नहीं है, इसलिए उसकी बढ़ोतरी नहीं होती। पत्थर बच्चों को जन्म नहीं देता। लेकिन चिड़िया इससे मुख्तलिफ है। चिड़िया घोंसला बनाती है, इसके लिए चिड़िया खुद इधर उधर जाती है। चिड़िया कीड़े और अनाज के दाने खाती है। उनको खाने से चिड़िया में बढ़ोतरी होती है। चिड़िया घोंसले में अंडे देती है, अंडों से बच्चे निकलते हैं। चिड़िया इनकी अच्छी तरह देखभाल करती है। प्यारे बच्चों, इससे ये बात समझ में आती है, चिड़िया जानदार है और पत्थर बेजान। हमारे आतराफ पाई जाने वाली चीज़ों के दो ग्रोह हैं, जानदार और गैर जानदार। जानदारों के भी दो ग्रोह होते हैं, नबातात और हैवानात। हैवानात में तमाम जानवर, परिंदे, इंसान शामिल है। नबातात यानी पेड़, पौधे, झाड़ियाँ। जिस तरह हैवानात को ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी, ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह नबातात को भी हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। जिस तरह हैवानात बच्चों को जन्म देते हैं, उसी तरह बीजों से पौधे उगते हैं। जिस तरह हैवानात के बच्चे छोटे से बड़े होते हैं, उसी तरह नबातात की बढ़ोतरी होकर वो छोटे से बड़े होते हैं। इससे मालूम होता है कि नबातात भी जानदार हैं। बताओ कि तस्वीर में दी गई चीज़ें जानदार है या बेजान? बताओ अनवर। ये खरगोश है, ये जानदार है। ये दरख्त है, ये भी जानदार है। ये मेंढक है, ये जानदार है। ये गैस सिलेंडर है, ये बेजान है। ये गिलास है, ये बेजान है। ये नारियल का पेड़ है, ये जानदार है। शाबाश अनवर। ये फूल का पौधा है, ये भी जानदार है। ये कढ़ाई है, ये बेजान है। शाबाश अनवर। गैस सिलेंडर, गिलास, कढ़ाई बेजान चीज़ें हैं। दरख्त, नारियल का पेड़, खरगोश, मेंढक, फूल का पौधा जानदार है। जानदार चीज़ों के दो ग्रोह हैं, नबातात और हैवानात। दरख्त, नारियल का पेड़, फूल का पौधा,
نباتات ہے، جبکہ خرگوش، مینڈک حیوانات ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، ہمارے آس پاس پائی جانے والی چیزوں کو ہمارا ماحول کہتے ہیں۔ نمبر 2، ماحول میں جاندار اور بے جان چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 3، جانداروں کے 2 گروہ ہیں، حیوانات اور نباتات۔